जय माँ कामाख्या। आज की इस वीडियो पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा, जो क्वेश्चन काफ़ी जनों ने भेजा है ईमेल में और कमेंट्स में भी, कि माँ काली का अगर उपासना करना है तो कैसे करें। पहली बात है कि माँ काली महाविद्याओं में से 10 महाविद्या में से सबसे आदि महाविद्या है। एक तो उस एंगल से आप माँ काली को पूज सकते हो, उनका साधना कर सकते हो। लेकिन महाविद्या साधना अगर करना है तो पहला चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ज़रूर आपको दीक्षा लेना, कोई भी ऑथेंटिक संप्रदाय से, ऑथेंटिक गुरु से, तंत्र संप्रदाय से आपको दीक्षा लेना एकदम मैंडेटरी है, ज़रूरी है। ये फर्स्ट स्टेप है। ये चाहे कुछ हो ना हो, क्योंकि बिना दीक्षा के महाविद्या साधना होता नहीं है। ये पहला स्टेप है। लेकिन सिर्फ दीक्षा से ही सक्सेस मिलेगा ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो काफ़ी सारे दीक्षा लेके बैठे रहते हैं। बहुत हाई लेवल्स के जो तंत्र दीक्षा है वो भी मिलता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि साधना में सक्सेस मिल गया है। सक्सेस साधना में कुछ अलग ही चीज़ है। वो जैसे कि आप मान लीजिए, आप स्कूल में दीक्षा है कि जैसे स्कूल में आपको एडमिशन मिल गया है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जस्ट आपको एडमिशन मिला, इसका ये मीनिंग नहीं है कि इसका मतलब आप क्लास में टॉपर बनने का आप में क्षमता है या आप बन सकते हो, या उतना आप मेहनत कर रहे हो, या आप में कैपेबिलिटी है। तो ये डिफरेंस है कि दीक्षा और साधना में सक्सेस का। दीक्षा है जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, और साधना में जो भी देवता देवता का आप साधना कर रहे हो उनमें उसमें सक्सेस मिलना है, कि जैसे आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर बन गए। इस दोनों में, दो चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन इम्पोर्टेंस, दीक्षा का इम्पोर्टेंस स्पेसिफिकली अगर तंत्र साधना हो रहा है और महाविद्या साधना है तो एकदम ज़रूरी है कि दीक्षा ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि ये अभिषेक दीक्षा जो तंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो दीक्षा लेने के बाद कुछ जो बाधाएं हैं साधक के स्पिरिचुअल लाइफ में वो कम हो जाता है। कुछ ब्लेसिंग्स आता है, जो संप्रदाय है, संप्रदाय के जो देवताओं को पूजा जाता है उनसे कुछ ब्लेसिंग्स आता है, गुरुओं से ब्लेसिंग्स आता है। तो ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट होता है महाविद्या साधना में, एज एक तरह का एड आपको। जैसे कि आप साधना तो कर ही रहे हो, उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक पावर भी आता है आपको थोड़ा सा और आगे ले जाने के लिए, हेल्प करने के लिए। ये चीज़ है। अच्छा, अगर आपका दीक्षा नहीं है और माँ काली का बिना दीक्षा के भी थोड़ा सा साधना किया जा सकता है, जैसे कोई भी गृहस्थ व्यक्ति कर सकते हैं उनका साधना। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप अगर आद्या स्तोत्र जो इंटरनेट में मिल जाएगा, आप उसका पाठ कीजिए। एक बार, 3 बार, 9 बार, जैसे आप कर सकते हो, जितना समय है आपके पास। और मिनिमम 2-3 साल आपको करना पड़ेगा ये स्तोत्र। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि कोई मिरेकल एक्सपेक्ट मत कीजिए। ऐसा काफ़ी जन चालू करते हैं, काफ़ी जन ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं नहीं मैं तो ऐसे ही मतलब स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए साधना कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता है कि ये देवता का साधना और ये स्पेसिफिक साधना करने से कुछ मेरे मटेरियल लाइफ में भी कुछ बेनिफिट आ जाएगा। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये वो मटेरियल लाइफ का बेनिफिट, उसका अलग ही एनालिसिस होता है। और जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, आध्यात्मिक साधना है, उसके साथ ये दो चीज़ को जोड़ना नहीं चाहिए। देवता का उपासना ऐसा चीज़ है कि वो चलता रहेगा सालों साल, डेकेड्स एंड डेकेड्स, इट हैज़ टू गो ऑन। कभी कभी तो लाइफ टाइम्स भी चलता रहेगा, तब जाके आप कहीं सक्सेस आपको मिलेगा। दिस इज़, यही है क्रम, और इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। नो बडी इन द वर्ल्ड कैन क्रिएट अ शॉर्टकट। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिख जाता है जो तुरंत साधना चालू करने के बाद ही कुछ अच्छा स्टेज में पहुंच जाते हैं जल्दी से, इसका अर्थ ये है कि उन्होंने पिछले जन्म में ज़रूर साधना किया होगा, एकाधिक लाइफ टाइम में किया होगा। इसीलिए वो एनर्जी जो है, वो पूर्वजन्म का जो संस्कार है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और नेचर खुद ब खुद एक मतलब
एनवायरनमेंट बना देता है कि ताकि यहाँ पे आके इस जन्म में आके खूब जल्दी ही उनको सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि का अर्थ यहाँ पे कोई मिराकुलस पावर नहीं है, बस देवता का सान्निध्यम जो है, देवता के साथ एक अद्वैत भाव होता है फाइनल स्टेज में, तंत्र साधना में विशेषतः। वो चीज़ आप, अगर वो ना भी हो तो एक क्लोजनेस टू द डेटी, एकदम वो चीज़ आ जाता है आप साधक में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना चाहिए, माँ काली जैसे कि सबको पता ही है, उग्र स्वरूप है देवी का, उग्र स्वरूप है। आप चाहे जितना भी आप मातृ स्वरूप में पूज लीजिए उनको, वो तो है, कर सकते हो आप, पॉसिबल है। लेकिन एक कहीं इंटरनली उनका जो तत्व है, उनका जो मेन पावर है, दैट कैन बी टेरिफाइंग। वो उग्र तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और काली साधना में और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एक बार कहीं थोड़ा सा प्रोग्रेस चालू हो जाता है तो उनका नेचर ये होता है कि आपका कोई अगर बाधा विघ्न है साधना में, स्पिरिचुअल लाइफ में, तो वो चीज़ को बहुत फोर्सफुली आपसे हटाया जाएगा। एंड वो जैसे कि एक मान लीजिए एक बुलडोज़र ला के आपका पूरा रास्ता क्लियर करवाया जाएगा। एंड ये चीज़ जब होता है उस समय पे थोड़ा सा जो है आपका लाइफ में देर विल बी रीअरेंजमेंट्स दैट विल हैपन। आप कि आप सोच रहे हो कि ऐसे ही चलने से सब ठीक है एक्सेट्रा, नहीं, कुछ और एनर्जी आ जाएगा। और जैसे आप जो चीज़ आप नहीं सोच पा रहे हो वो चीज़ भी हो जाएगा, दैट टू विल हैपन इन योर लाइफ। और स्टेडीनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट अगर चेंजेस चालू हो जाता है तो काफ़ी समय पे ऐसा होता है कि उपासकों का एक 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 डर जैसा पैदा होता है माइंड में कि सडनली ऐसे कि लाइफ चल रहा है एक स्टेडी रोड पे, अचानक से कुछ ऐसा घटना हो गया, ऐसा कुछ चेंजेस आ गया आपके आसपास, ताकि आपको वो एडजस्ट करने में समय भी लगेगा और डर भी लगेगा। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सब जो है चेंज से डरते हैं, इनहेरेंट एक फियर रहता है कि चेंज कैसा होगा, अच्छा कि बुरा पता नहीं, एक्सेट्रा। और काफ़ी बार ऐसे भी हो सकता है कि जो शायद आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको आपको लग रहा है कि वो अच्छे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, या कुछ कहीं ना कहीं जाके बाधा क्रिएट हो सकता है। तो उस सिचुएशन में अगर आप उग्र देवी का पूजा करते हो बहुत इंटेंसली, माँ काली का, और आप में उतना क्षमता है कि आप शायद पिछले जन्म में भी किए हो, और इतना पावर है आप में कि उनका प्रेजेंस आपके लाइफ में आ जाए, तो शी कैन रीअरेंज ऑल दिस थिंग्स। हाँ, जो आप सोच रहे हो कि ये मेरा फ्रेंड है या जो भी है, उनको अगर माँ काली को अगर लगता है कि नहीं ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें आपको आगे जाके कहीं स्पिरिचुअल लाइफ में कोई बाधा आएगा, तो शी कैन रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ और बहुत कुछ चेंज करवा सकती है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इसीलिए बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी अगर माँ काली का साधना में आगे जाना चाहते हैं तो उसमें एक रेजिस्टेंस टू पेन होना चाहिए। हाँ, कोई भी तरह का पेन, वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, किसी भी तरह का, वो शत्रु भाव होना चाहिए कि कोई भी पेन आए वो आप हजम करके फिर भी साधना कंटिन्यू करना है। आप वो होगा ही कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, जैसे आप इंटीरियर और गहराई में आप पहुंच जाएंगे माँ काली का साधना में, क्योंकि वो बहुत ही उग्र है। हर पावर इज़ इनडिस्क्राइबेबल, वो वर्णन करना संभव नहीं है कोई भी व्यक्ति के लिए कि उनमें क्या एनर्जी है और क्या पावर है। वो थोड़ा सा भी अनुभूति किसी को होता है तो बस आप सिर्फ प्रणाम ही कर सकते हो उसमें। तो वो एनर्जी ऐसा है कि अगर आपके लाइफ में आप इनवाइट करते हो, उनका पूजा करते हो और शी कम्स इन, तो एकदम स्टेडी रहना है। क्योंकि शी विल कॉज सम, कुछ रीअरेंजमेंट तो होगा, क्योंकि ये नेचर ही है उग्र देवताओं का। अगर आप पास जाना है तो थोड़ा सा दूर से देखिए, मंदिर में जाके एक प्रणाम करना एक चीज़ है, वो तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर आपको तंत्र के जो हाईएस्ट स्टेजेस है, साधना का सबसे
उच्च कोटि अवस्था है जो सिद्धि कहते हैं। सिद्धि अगेन, सिद्धि का मतलब ये नहीं कोई मिराकुलस पावर आ जाएगा, नहीं। सिद्धि मतलब कि जो देवता जिनको आप पूज रहे हो उनसे एकदम क्लोज कांटेक्ट, वो स्टेज तक आपको जाना है तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ चेंज हो जाएगा। इट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि एक ही जिस अवस्था में आप पहले हो उस स्टेज में लाइफ के सब कुछ में इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा रहता है, माया का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो चेंज एकदम मैंडेटरी है। जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं जा पाएंगे। और देवता जिनको भी आप पूज रहे हो, इवेंचुअली उनके पास अगर पहुंचना है तो वो खुद ही ये चेंज ला देगा आपके लाइफ में। लेकिन उस समय पे आप काफ़ी समय होता भी है उपासकों का कि वो चेंज अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में रैपिडली होता है तो एक डर जैसा लगता है, और कभी काफ़ी समय सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एक्सेट्रा। तो ऐसे माइंडसेट, अगर डर का एक माइंडसेट है और आपको ये डर लगता है कि मटेरियल लाइफ में कुछ बदल जाएगा तो आप चेंजेस आ जाएगा तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो इस कंडीशन में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंटेंसली माँ काली का पूजा करना शायद उस व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि कभी ना कभी इवेंचुअली ये तो एक तो है ही, उनका फोर्स ही ऐसा है, उनका नेचर ही ऐसा है। हाँ, लेकिन ऐसा अगर व्यक्ति है जो एकदम उस बेसिकली एक मैडनेस होना चाहिए, जिसको एक फ्रेंजी, एक अलग ही एक एक्स फैक्टर उस व्यक्ति में होना चाहिए। जो जितना रूल्स है, जितना आपको सिखाया गया है, जितना मंत्र है, वो सब तो है अपने जगह पे है, उसके ऊपर भी एक कुछ विशेषता आप में होना चाहिए, कुछ वो द एबिलिटी टू सेक्रीफाइस योर सेल्फ, वो मेंटेलिटी होना चाहिए। तब जाके आप माँ काली के पास थोड़ा सा देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि एक कनेक्शन, एक जेन्युइन कनेक्शन और ब्लेसिंग्स का एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, ऐसे तो जैसे मैं बताया आद्या स्तोत्र कोई भी कर सकता है, थोड़ा सा भक्ति के साथ आप कीजिए तो थोड़ा लिटिल ब्लेसिंग्स उनके तो आते रहेंगे आपके लाइफ में। लेकिन एकदम फुल फ्लेजेड आपको अगर ऐसा है कि नहीं मुझे सिद्धि ही चाहिए और देवता के एकदम पास पहुंचना है, तब वही वो जो शत्रु भाव है अपने के अंदर वो डेवलप करना है कि कहीं ना कहीं पेन इंजरी, और वो फिजिकल का बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशनल साइकोलॉजिकल ये सब चीज़ें, कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस है व्यक्ति के अंदर, वो भी एक्सपोज्ड हो जाएगा इस साधना। माँ काली के पास अगर कोई जाने का कोशिश करता है कभी, और उस समय पे आपको वो चीज़ कन्फ्रंट करना पड़ेगा और उसको ओवरकम करना पड़ेगा। जिसका वो मेंटेलिटी, वो ही मेंटेलिटी जिस व्यक्ति में है, दैट इज़ द पर्सन जो माँ काली के साधना में सक्सेस मिलने का चांसेस जिनको सबसे ज़्यादा है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसका अर्थ ये नहीं कि आप खुद जाके कुछ ड्रास्टिक या ड्रामेटिक कुछ कर दे, बट ये है कि आपके आपके लाइफ में माँ काली हैज़ टू बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट। वेदर कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, स्पाउस हो, कोई भी हो, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये जब आप कर, जो व्यक्ति वैसे कर पाएगा, वैसे सोच पाएगा, और सिर्फ सोचने से बोलने से नहीं होगा, वो एक्शन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे साधना कर रहे हो, दिन में कितना बार उनके बारे में सोच रहे हो, कहीं दोस्तों के साथ आप बैठे हुए हो लेकिन माइंड आपका वहीं पे है, तो ये अवस्था सालों साल चलना चाहिए। तब जाके जो है द ब्लेसिंग्स ऑफ द मदर, द प्रेजेंस ऑफ द मदर इज फेल्ट। ब्लेसिंग्स अलग चीज़ है, ब्लेसिंग्स तो वो दूर से भी दे सकते हो आपको। वो ब्लेसिंग्स तो ऐसे भी आप काली मंदिर में जाके हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे तो थोड़ा ब्लेसिंग्स तो आ ही जाएगा माँ का। अगर आपका मतलब कोई ग्रह बाधा वगैरह नहीं है और थोड़ा श्रद्धा ठीक है आप में, एक्सेट्रा। लेकिन एक और एक है कि उनके प्रेजेंस में पहुंचना, उनके पास पहुंचना, वो ही है साधना। और वो उसका पैरामीटर्स पूरा अलग है नॉर्मल पूजा पाठ से। आप नॉर्मल आप दीक्षा लीजिए, ज़रूर लीजिए, तंत्र साधना करना है, बहुत सारे संप्रदाय हैं इंडिया में, कहीं से भी लीजिए, मंत्र जप कीजिए, वो ठीक है अपनी जगह पे, सब सही है। लेकिन उसमें 100% गारंटी नहीं है, उसके बाद भी कुछ आपके अंदर से देर हैज़ टू बी एन एक्स फैक्टर। जो व्यक्ति वो चीज़ कर पाता है वो ही जाके इवेंचुअली महाकाली के साधना में सक्सेस वैसे ही व्यक्ति को मिलता है। ये फाइनल स्टेज का बात कर रहा हूँ।
ये मैं बीच में कुछ ऐसा नहीं, हाँ मैं कुछ साल किया था माँ काली का थोड़ा पूजा और कुछ फ़ायदा भी हुआ था, वैसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे छोटा मोटा फ़ायदे का बात नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ द अल्टीमेट गोल साधना का, बिकॉज शी इज़ लाइक दैट। देर इज़, उनके साधना में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, डीपर स्टेज में आप पहुंच जाएंगे, बस एक वो ही है और कोई नहीं। आप उस भाव को, उस फीलिंग्स को, उस इंटेंसिटी को आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, कोई और देवता के साथ भी नहीं। हाँ ये है, जैसे हनुमान चालीसा के अंत में बोला जाता है ना कि और कोई देवता से चित्त और आपका मोहित नहीं होगा। ये प्रैक्टिकली होता है काली उपासना में, जब कोई एकदम गहराई में पहुंच जाता है, कोई भी और देवता आप कर ही नहीं पाएंगे, वो इंटेंसिटी 100% विल गो टू माँ काली, तभी जाके आप सक्सीड कर पाएंगे। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, ये शी इज़ वेरी गुड, मदरली एकदम है, बट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है। तो आ, कोई भी अगर साधना कर रहे हैं माँ काली का, सोच भी रहे हैं आप, तो वही क्लैरिटी रहना चाहिए माइंड में कि इवेंचुअली ऐसा एक एटीट्यूड, ऐसा एक पर्सनालिटी है, तब सूटेबल है माँ काली का पूजा करना एकदम डेप्थ में जाके। अच्छा, अगर ये पार्ट आप छोड़ दे कि नहीं आपको सक्सीड करना एकदम फाइनल स्टेज तक, बस आपको थोड़ा सा उनका ब्लेसिंग्स चाहिए, थोड़ा सा उनका एनर्जी चाहिए आपके लाइफ में, तब ठीक है, तब कोई कोई दिक्कत नहीं है। तब आप आद्या स्तोत्र कर लीजिए, नहीं तो महाकाली का एक अष्टोत्तर नाम भी है। तो यही सब जो है मंत्र साधना से ज़्यादा बेहतर पहले इसी से चालू कीजिए, थोड़ा सा, एक बार दो बार तीन बार एक कोई भी दिया जला के, एक अगरबत्ती जला के, जो बेसिक फॉर्मेट है कोई भी देवता उपासना का। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कंटिन्यू करना है इसको, एक दो साल तीन साल चार साल ऐसे करके, एक दो महीना करके छोड़ने से नहीं होगा अगर आप साधना में आगे जाना चाहते हो। और जैसे बता रहा था मैं कि कोई फाइनल स्टेज तक महाकाली का साधना में पहुंचना चाहता है, तो एक जैसे कि वॉरियर एटीट्यूड होता है ना, एक क्षत्र भाव, वो रहना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर। और यहीं पे भैरव बाबा का उपासना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ले लेता है कि अगर आप भैरव उपासना कर रहे हो, भैरव बाबा का उपासना, और स्टैंडर्ड वे में कर रहे हो आप कुछ साल तक, 5 साल 6 साल एक्सेट्रा, तो भैरव बाबा का ये कृपा एक होता है कि आपका आधार जो है माइंड और बॉडी, इसको तैयार कर देता है, ताकि आप फाइनली अगर तीव्र उग्र शक्ति पूजा जो होता है उसमें भी आप एंटर करेंगे, तो आप विचलित नहीं होंगे, और वो पावर जो है आपका माइंड, आपका बॉडी वो पावर को रियलाइज़ कर पाएगा और डाइजेस्ट कर पाएगा। हजम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ साधना कर लिया, कुछ मिरेकुलस कुछ हो गया एट्सेट्रा, या बहुत कुछ बुक्स पढ़ लिया, कुछ थियोरेटिकल नॉलेज हो गया, उससे फ़ायदा नहीं, वो चीज़ हजम भी करना है। जितना आप डाइजेस्ट कर पाएंगे आपका माइंड और बॉडी, वही उतना ही साधन आपके लिए सूटेबल है। उससे ज़्यादा करेंगे कोई फ़ायदा नहीं, उससे कम करके भी कोई फ़ायदा नहीं। वही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कितना आप ले पा रहे हो, आपका माइंड बॉडी इंटीग्रेट कर पा रहा है, हजम कर पा रहा है एक शक्ति, तभी जाके वो यूज़फुल है। सो इसीलिए तंत्र में ये विधान होता था कि, अभी भी है कुछ कुछ जगह में, कि एक भैरव बाबा का उपासना इम्पोर्टेंस आ जाता है कहीं ना कहीं कुछ सालों तक एटलीस्ट, और मोर देन कुछ साल एक्चुअली, ताकि आपका माइंड बॉडी जो है वो उसमें स्टेडीनेस, वो पावर, वो शक्ति को होल्ड करने का क्षमता उनके ब्लेसिंग्स से आता है। तो इस एंगल से भी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसीलिए भी भैरव को माना जाता है कि तंत्र के गुरु वही है। तंत्र में आज जैसे गुरु पूर्णिमा है, तंत्र में दो गुरु हैं प्रधान। एक तो दक्षिणामूर्ति, जिनको माना जाता है कि दक्षिणा, जो राइट हैंड पाथ है, दक्षिणाचार जो पद्धति है, उनके एक सबसे बड़ा गुरु वही है दक्षिणामूर्ति। और जो वामाचार पद्धति है, जो लेफ्ट हैंड पाथ है, जिसमें पंचमकर इत्यादि का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है पूजा में, तो ये पद्धति सब आता है आनंद भैरव से।
आनंद भैरव है कि ये वामाचार वाम मार्ग का जो प्रधान देवता, जो गुरु देवता है, जिनसे ये सब चीज़ पद्धति वगैरह सब कुछ आया है, वही है भैरव, आनंद भैरव। तो कहीं ना कहीं भैरव बाबा का ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है तंत्र साधना में, शक्ति पूजा में ज़्यादातर। और उससे जो है आपका माइंड बॉडी में वो पावर और कैपेसिटी होल्ड करने का, जैसे कि माँ काली जैसा तीव्र उग्र पावरफुल महाविद्या शक्ति को भी आप पूछ सकते हो, लेकिन उसका जो स्टेडीनेस चाहिए वो चीज़ ही भैरव बाबा का ब्लेसिंग से आता है। तो इसलिए भी वो एक तरह का गुरु है तंत्र के। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट पूरा जितना तंत्र साधना का जो तंत्र की पुस्तक है उसमें ज़्यादातर उसमें भैरवी का संवाद ही कैप्चर किया रहता है। तो इसीलिए भैरव साधना में भी इस ज़माने के लिए, इस टाइम जो हम लोग जिस समय से अभी क्रॉस कर रहे हैं, इसमें भैरव साधना का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सबके लिए। नॉट जस्ट एट सिर्फ एक पर्सनल लेवल पे नहीं, एक सोसाइटल लेवल पे भी एक तरह से। और भैरव साधना जितना ज़्यादा होगा, कॉम्प्लिकेटेड साधना है, सिंपल साधना, धीरे 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 ये चीज़ जो है धर्म के काम आएगा और इट विल हेल्प स्ट्रेंथन सनातन धर्म। तो इसलिए पहला चीज़ है कहीं ना कहीं भैरव साधना में थोड़ा सा फोकस देना। जिन लोगों को अच्छा लगता है जो कर रहे हैं साधना, ज़रूर कीजिए। अच्छा, और एक चीज़ मैं सोच रहा था, मैं इसी वीडियो में बता दूं, काफ़ी जनों का मेल भी आया है कि वो लोग वो फाउंडेशन भैरव कामाख्या भैरव उपासक फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आप साधना करते रहिए अपने तरीके से, अपने ओर से जैसे साधना आप कर रहे हो वो कंटिन्यू करते रहिए और थोड़ा समय के लिए। क्योंकि एक कुछ ग्रह इस समय पे अवस्था ऐसा है कि आई कैन नॉट टेक न्यू पीपल राइट एट दिस मोमेंट। लेकिन आप अपने तरीके से जहाँ पे भी आप हो, जो भी साधना आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू कीजिए। और एक एक्स्ट्रा चीज़ करना है आपको, 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार, एक दिन का जो साधना है, कोई भी दिन हो सकता है, वो आप चूज़ कर लीजिए। उस दिन जो भी आप साधना करेंगे वो अपने लिए नहीं, वो अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए नहीं, अपने मटेरियल प्रोग्रेस के लिए नहीं, या अपना और कोई कारण, कोई भी रिलेटिव हो किसी और के लिए नहीं ना। एक दिन का साधना आप कीजिए फॉर धर्म रक्षा। और उसमें बस इतना ही करना है, साधना करके जो भी देवता का आप साधना कर रहे हो उनसे प्रार्थना कीजिए कि सनातन धर्म को और भी स्ट्रेंथन करें, और धर्म के जो भी शत्रु है उनको जो है, उनका एक्टिविटीज़ जो भी है, नाम किसी का नहीं लेना है इसमें, बस यही है कि सनातन धर्म का जो एनिमीज़ है, जो भी शत्रु है, उनको स्टॉप किया जाए ताकि वो कर नहीं पाए अपना वॉट एवर उन लोगों का जो भी मेंटेलिटी है, जो भी माइंडसेट है, वो चीज़ जो भी उनका संकल्प है वो कंप्लीट ना हो पाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जन अभी समय ऐसा है कि कोई एक व्यक्ति साधना में बहुत ऊपर पहुंच गया, अच्छी, उससे सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा इतना आसानी से। लेकिन अगर कलेक्टिवली बहुत जन लोग एवरी वीक या तो एवरी 15 डेज एक दिन का साधना जो है वो पूरा डेडिकेट करता है कि धर्म रक्षा के लिए है, सनातन धर्म के लिए है, तो ओवर टाइम विद इन मंथ्स आपको ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखेगा। एंड ये एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यही है फंडामेंटल कहीं ना कहीं जाके, कि जो मैं फाउंडेशन बनाया उसमें भी यही चीज़ हम लोग करते हैं। स्पेसिफिकली अष्टमी तिथि में एक साथ अष्टमी तिथि में संकल्प लिया जाता है ऐसे कि सनातन धर्म को और स्ट्रेंथन किया जाए, और भैरव बाबा का जप करते हैं, कहीं 2 लाख से ऊपर जप भी होता है। आगे आगे और भी लोग इस फाउंडेशन के साथ जुड़ेंगे और वो इस जप का संख्या, साधना का संख्या और भी बढ़ेगा। लेकिन इस समय पे आप जहाँ पे भी हो, जो भी साधना कर रहे हो, एक दिन के लिए आपका जो साधना है वो आप डेडिकेट कीजिए धर्म के लिए। बाकी महीने का 15 दिन का या हफ्ते में जो बाकी एवरी अदर डे आप खुद अपने लिए कीजिए, अपने मोक्ष के लिए कीजिए, अपने आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए कीजिए, या मटेरियल चीज़ों जो भी मांगना है, जैसे भी है माइंड में, सब सब ठीक है, सब वैलिड है। बस एक दिन आप
जो है सनातन धर्म के लिए कीजिए। और कंटिन्यूअस आप अगर करते रहेंगे ऐसा महीने तक, सालों तक, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कॉज अ पॉजिटिव चेंज लाएगा सोसाइटी में, और ये इम्पोर्टेंट है। और आगे आपको खुद दिखेगा कि वाई दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट एट दिस टाइम। आज के लिए इतना ही। जय माँ कामाख्या।